के स्थान पर बैठे बैठे कृष्ण को याद कर करके रह रही है। उद्धव जी एक पेड़ की आड़ में से इन गोपियों की बातों को सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है राधा जी से, हे प्रियाजू, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मैंने कल रात को उनके स्वप्न में दर्शन किए। जैसे ही उस गोपी ने कहा कि मैंने रात में स्वप्न में दर्शन किए, राधा जी बोली, बता बता सखी तूने कैसे दर्शन किए। ललिता कहने लगी कि हे प्रियाजू, जब मैं रात्रि को परसों सो रही थी तो मैंने स्वप्न में क्या देखा कि वो कन्हैया आ गया है। जब मैं पनघट पर यमुना तट पर पानी भरने गई तो कृष्ण आ गया और कृष्ण ने मेरे सिर पर गागर रखवाई, और जब मैं सिर पे गागर रख करके घर को आने लगी तो कृष्ण मेरे पीछे पीछे आने लगा। और हे सखी, हे लाडली जू, मैं जैसे ही गागर को घर में रख करके और कृष्ण को पकड़ने के लिए मुड़ी कि तब तक मेरी नींद खुल गई। इस गोपी की बातों को सुन करके एक विशाखा नाम की गोपी भी अपने अपने स्वप्न की बात बताने लगी। वह कहने लगी, हे प्रियाजू, मैंने भी कल रात में कन्हैया को स्वप्न में देखा। राधा ने उससे भी कहा, बता ना तूने कैसे दर्शन किए। सखी बोली, जब मैं रात्रि को सो रही थी तो स्वप्न में मैं गाय का दूध निकालने गई, और जैसे ही मैं गाय का दूध निकालने को बैठी कि कृष्ण आ गया, और कृष्ण ने आकर के बछड़े को खोल दिया। जब मैं बछड़े को पकड़ करके बांधने गई और बछड़े को बांध करके कृष्ण को पकड़ने आई, तब तक मेरी नींद खुल गई। इस प्रकार से ये गोपियां अपने अपने सपनों की बात, अपने अपने स्वप्न की बात सब राधा जी को बता रही है। तभी एक गोपी बोली, हे राधे जू, एक बात बताओ, कृष्ण हम सबसे ज्यादा तो आपसे प्रेम करता था, आप भी बताओ न सपने की बात। क्या आपको सपने में कृष्ण के दर्शन नहीं होते? जैसे ही प्रेमी जनों गोपियों ने राधा जी से ये कहा कि आपको स्वप्न में दर्शन नहीं होते, इतने में सुनते ही राधा जी के नेत्रों से अश्रु छलक पड़े। किशोरी जी बोली, हे गोपियों, आप धन्य हो कि कम से कम तुम्हें स्वप्न में कृष्ण के दर्शन तो हो जाते हैं। मैं क्या बताऊं अपने सपने की बातें। हे गोपियों, जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आई बैरिन, और जब बैरिन निदिया ही नहीं आई तो स्वप्न कहां से आएगा। क्या बताऊं मैं स्वप्न की बातें। एक गोपी बोली, हे लाडली जू, एक बात कहूं, ये जो काले होते हैं ना, मैं तो कहती हूं जीवन में कभी भी कालों से प्रेम नहीं करूंगी। ये काले होते हैं, बड़े धोखेबाज होते हैं। जैसे काले कहा ना, तो एक काला भ्रमर, भौरा तो जानते होंगे, बरसात के दिनों में काला भौरा भौं भौं करता हुआ घूमता है। जैसे ही इस गोपी ने कहा कि ये काले बड़े धोखेबाज होते हैं, कपटी होते हैं, तब तक एक काला भौरा भौं भौं करता हुआ राधा जी की आंखों की सामने से निकला। मानो ये भौरा ये कहना चाहता हो गोपियों से कि अरे गोपियों,
मेरे कृष्ण को कपटी मत कहो, मेरे कृष्ण को गाली मत दो। गोपी बोली कैसे कपटी नहीं कहे, कैसे गाली नहीं दे, तुम भी काले हो, तुम्हारा कृष्ण भी काला है। और ये जो काले होते हैं ना, ये बड़े कपटी होते हैं। जिसने भी इनसे प्रेम किया उसे पछताना पड़ा। मोरा ध्वज ने प्रेम किया उसको पछताना पड़ा, सुदामा ने प्रेम किया उसको पछताना पड़ा, हमने प्रेम किया हमको पछताना पड़ा। कैसे कपटी नहीं कहे। ये गोपियां की बातों को उद्धव जी महाराज एक वृक्ष की आड़ में सुन रहे थे। उद्धव जी तुरंत राधा जी के सामने आए और भगवान श्री कृष्ण का पत्र राधा जी के सामने दे दिया, रख दिया। जैसे ही किशोरी जी ने कृष्ण का पत्र पढ़ा, पत्र को पढ़ करके हृदय से लगा लिया। प्रेमी जनों, उद्धव ने कहा कि हे गोपियों, तुम उस कृष्ण के चक्कर में पागल मत हो। वो तो परमात्मा है, ब्रह्म है। तुम अपने मन को अपने अपने संसार में, परिवार में लगा दो। गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कह दिया कि हे उद्धव, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन। आठो याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है। स्पष्ट कह दिया गोपियों ने कि हे उद्धव, श्याम सुंदर तो हमारे प्राण है। श्याम ही है श्याम दिए, श्याम बिन नहीं जिए। आंधे किसी ला करी आधार श्याम नाम ही। जैसे अंधे लकड़ी, अंधे आदमी का लकड़ी सहारा होती है, हे उद्धव ऐसे ही श्याम सुंदर हमारे जीवन का सहारा है। कि ऊधो सूधो है चलो, और सुन गोपीन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी, वहां बजो प्रेम को ढोल। उद्धव की ज्ञान की डुगडुगी प्रेम के ढोल के सामने नहीं बज पाई। उद्धव ने हाथ जोड़ करके नमन किया। उद्धव ने कहा कि हे राधे जी, आप भी कृष्ण के लिए कुछ पत्र लिख दो, संदेश लिखना चाहती हो तो लिख दो। किशोरी जी भोजपत्र लेकर के, मोर पंख की कलम लेकर के, स्याही से केसर की स्याही डुबो करके जैसे ही पत्र पर लिखना को कलम रखती हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता है, नेत्रों से अश्रु छलक पड़ते हैं, पत्र भीग जाता है। दूसरा पत्र रखती हैं, वो भी भीग जाता है। बार बार ऐसा ही करती हैं किशोरी जी। अंत में जब एक भी पत्र नहीं लिख पाती है, तो भगवत प्रेमी जनों अपने मन का संदेश हृदय से अंदर ही अंदर कृष्ण से प्रार्थना करती हैं। आइए भजन के माध्यम से राधा करुणा का उद्धव संवाद का आनंद लें। तत्पश्चात विवाह उत्सव एक बार प्रेम से बोलो राधे। जो मैं सजानती के प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती सुप्रीत न करी मेरे काना आ जाओ ना अखियानी
बिन रह नहीं पाए। मेरे काना आ जाओ ना, मेरे काना आ जाओ ना, अखियाँ नीर बहाए। तुम बिन रह नहीं पाए, तुम बिन रह नहीं पाए। वो बचपन की बातें, गौए चराना, माखन चुराना, पनघट चीर चुराते, हमको बहुत सताते। मेरे काना आ जाओ ना, अखियाँ नीर बहाए। तुम बिन रह नहीं पाए, तुम बिन रह नहीं पाए। ओ यमुना की लहरें, ओ मधुबन की छिया, ओ यमुना की लहरें, ओ मधुबन की छिया, रास रचाना, तीर चुराना, पल पल याद दिलाए, पल पल हमको सताए। मेरे काना आ जाओ ना, अखियाँ नीर बहाए। तुम बिन रह नहीं पाए, तुम बिन रह नहीं पाए। मेरे काना आ जाए रे बहाए। तुम बिन रह नहीं पाए। एक बार सभी भक्त प्रेम से बोलो राधे। ऐसे पता लग रहा है दो चार छोटे बच्चे बैठे हैं कथा पंडाल में, बेचारे बोल देते हैं। इतनी सारी भीड़, सनातन धर्म की इतनी सारी शक्तियां एकत्रित हैं और आपके समक्ष यहां इस कार्यक्रम के रक्षक संचालक साक्षात बालाजी महाराज हैं। और जहां भूमिया बाबा की कृपा दृष्टि के समस्त ये सब आप विराजमान हैं और फिर भी इतने संकोच बस भगवान नाम का स्मरण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से बोलिए प्रेम से राधे। इस तरह देखो अब लगा कि यहाँ समूह एकत्रित है बाबा के भक्तों का।
वही है कथा की तरफ। किशोरी जो बार बार पत्र लिखती हैं प्रेमी जनों, सब पत्र भीग जाते हैं। अंत में किशोरी जी ने बस आंतरिक प्रार्थना की, उद्धव जी नमन करके गोपियों को लौट गए। उद्धव की एक नहीं चली, ऊधो गोपियों ने स्पष्ट कहा, ऊधो तुम भय बोरे, ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके। में उत्तरार्ध प्रारंभ होगा। एक बार जय घोष करें, बोलिए श्रीमद् भागवते महापुराण की। अथ च दुहिता जरासंधानि सदृशी। जैसे ही दुष्ट कंस को कृष्ण ने मारा था, तो कंस कहते हैं अभिमान को। कंस की दो पत्नी थी, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। अस्ति माने है और प्राप्ति माने कोशिश कर रहा है। जो प्राणी अहंकार में मदमस्त रहता है और भी अहंकार को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जीव को कंस कहा जाता है। जब कंस मर गया तो कंस की दोनों पत्नी हैं अस्ति और प्राप्ति, ये अपने पिता जरासंध के घर चली गई। जरासंध की बेटी थी ये दोनों। कंस जो था वो जरासंध का दामाद था रिश्ते में। जब ये अपने पिता के घर गई तो इन्होंने अपने पिता से जाकर के कहा कि पिताजी, हमारे पति को वृंदावन के कृष्ण ने मार डाला है और मथुरा के राज्य को छीन लिया है। जब बेटियों के मुख से ऐसे शब्द सुने जरासंध ने, जरासंध को क्रोध आ गया। 23 अक्षोहिणी सेना साथ ली जरासंध ने। महाभारत में 18 दिन में 18 अक्षोहिणी सेना रही और यहां जरासंध एक बार में 23 अक्षोहिणी लेकर के चल रहा है। युद्ध कर दिया, चढ़ाई कर दी मथुरा पर। लेकिन कृष्ण बलदेव धन्य है 16 कलाधारी, दोनों भाइयों ने ऐसा रणकौशल दिखाया कि 23,000 सेना के परास्त करके भगा दिया। जरासंध प्राणों को बचा के लौट गया। और सुनो, ऐसा एक बार नहीं किया, 17 बार किया। 17 बार 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने प्रेमी जन। अब एक बात ध्यान देना बाबा, ये जरासंध कौन है? इस शरीर में लगने वाले रोग, कभी घोंटुन में बाय आ गई, कभी खांसी बन गई, कभी सांस चल उठी, ये सब जरासंध 17 बार 16 बार 15 बार चढ़ाई करता है शरीर पे। और जैसे ही इस जरासंध का मौका लगता है 18वीं बार में विजय प्राप्त कर लेता है। अगर इस जरासंध से बचना है तो कुछ तो भजन करना पड़ेगा प्रेमी जनों, कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। और जब तक भजन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करोगे, तब तक जरासंध से नहीं बच सकते। हमने बताया था ना, अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। सेवा करने से 4 चीजें स्वतः ही बढ़ जाती हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। और सेवा भी संतुष्टि के साथ हो, ऐसे ही नहीं हो। संतुष्टि होनी चाहिए सेवा में, संतोष होना चाहिए। और जब प्राणी के जीवन में संतोष आ जाता है ना, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवहि संतोष धन तो सब धन धूर सम। प्राणी के जीवन में संतोष होना चाहिए। नहीं समझे? एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक प्रेमी जनों, राजपूतों का गांव था।
उस राजपूतों के गांव में एक घर पंडित जी का था। और वो जो पंडित जी जो पंडित जी थे वो पूरे गांव के पुरोहित थे। एक दिन क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियां थी। पंडित जी का एक लड़का था जिसका नाम था संतोष। तो गर्मियों की छुट्टी में बच्चे अक्सर खेलते ही रहते हैं। सो दोपहर के समय में जुलाई का महीना था। संतोष कुछ राजपूतों के बच्चों को लेकर के और गांव से बाहर थोड़ा सा नहर की तरफ चले गए, तालाब की तरफ, नदी की तरफ। वहां पर एक धोबी का गधा चल रहा था। सो पंडित जी के लड़के ने राजपूतों के बच्चों से कहा, बोले क्यों भैया, आज तो गधे की सवारी कर ले, गधे पे बैठ ले। बच्चे तो बच्चे ही हैं। सब बच्चे कहने लगे हाँ हाँ बैठ लो संतोष। सबसे पहले संतोष को बिठा दिया गधे पे। संतोष गधे पे कान पकड़ के बैठ गया और जो और बच्चे थे ना राजपूतों के, वो डंडे मार मार के उसको घुमा रहे हैं खेतों में। बच्चे तो ऐसे ही खेल रहे हैं। संतोष एक आध घंटे घूम लिया, फिर दूसरे बच्चे का नंबर आया, तीसरे का आया, चौथे बच्चे का नंबर आया और संतोष का नंबर था गधे को पीछे से भगाने का। सो जैसे ही वो चौथा लड़का बैठा और संतोष ने पीछे से डंडा मारा तो गधे ने ऐसी लात मारी कि संतोष का ऊपर का होठ फूट गया। संतोष को गुस्सा आ गया। भाई सब बच्चों, मैं तुम्हारे पुरोहित जी। बाबा बेचारे बैठ गए। हाँ लाला बता की बात। धा मार दो। बाबा चौंक गए। बोले कैसे मार दो? बोले हम सब छोरा वहां गए खेल रहे थे, सो गधे ने हमारे लगा दी तो हमने उसको मार डाला। ओहो बाबा बोले ये तो तुमने हत्या कर दी, जीव हत्या कर दी। बोले कौन कौन शामिल थे? बोले हम सभी गांव के बच्चे थे। भाई सब गांव की पंचायत जोड़ी गई, सब आ गए पंचायत में, पूरे गांव के बूढ़े बड़े। पंचायत में बाबा ने प्रस्ताव रखा, भाई ये बच्चा क्या कह रहा है कि ये कल नहर पे जो इन्होंने गधा मार दिया है। सब बच्चों से पूछा तो सबने हाँ कर दी, मार दिया। बोले भाई पंडित जी को बुलवाओ, ये तो गलत बात हो गई। पुरोहित जी बुलवाए। पंडित जी आ गए। गांव के बुजुर्ग बोले बताओ पुरोहित जी, बच्चों ने कल गधा मार दिया, क्या करना चाहिए? पंडित जी ने अपना अंक गणित लगाया। पंडित जी बोले देखो भाई, कोई पुरुष मरता है तो 12 दिन का भंडारा, स्त्री मरे तो 13 दिन का भंडारा, संत महात्मा मरे तो 16 दिन की सोडसी, और ये तो भाई गधा मरा है, इसका तो 40 दिन का 40 होगा। अब गांव बड़ा था प्रेमीजनों, गांव वाले लग गए उभाई करने में। सबने जहां तक वो पूरा गांव था सबने उभाई कर ली, बड़ा भंडारा हो गया। 40 दिन बाद हो रहा है तो निमंत्रण भी काफी दूर दूर तक दे दिए होंगे गांव वाले ने। 40वें दिन भंडारे का दिन है तो 39वें दिन ही, जैसे कल भंडारा होगा तो एक दिन पहले वो टेंट का सामान आ जाता है, भगोने जगह इत्यादि। तो एक दिन पहले ही टेंट का सामान आने लगा। तो तुमने देखा होगा जब टेंट का सामान आता है ना तो छोटे छोटे बच्चे भी खेलने चले जाते हैं, तुरंत जाते हैं। कोई जगह को तोड़ेगा, कोई कुर्सी पे बैठेगा, एक दिन पहले से। सो छोटे छोटे बच्चे वहां पहुंच गए और पुआ के लिए भट्टी खोद रहे थे जमीन में। सो एक बच्चा अपने बाबा से बोला, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा गुस्सा में बोले, है रहुआ है का रहुआ, वो तुमने गधा मारो सुबह को भंडारो है रहुआ का है रहुआ। छोरा बोलो ए बाबा, तो जब भंडारे में हम ही अमर रहेंगे कि पंडित जी रहेंगे? बाबा बोले पंडित जी काय को रहेंगे, गधा तो हम तुम सबने मारो वही, सो हम ही रहना पड़ेगा, पंडित जी काय को रहेंगे? छोरा बोलो मैं पंडित जी को, छोरा तो संतोष है तो हमारे साथ। बाबा ने भट्टी बंद करा दे। रुक जाओ भाई रुक जाओ, क्या कह रहे हो ये छोरा, पंडित जी को बुलाओ। फिर से पंचायत काम बंद कर दिया, पंचायत शुरू। पंचायत में पंडित जी बुलाए। चौ भाई पंडित जी, सभी राजपूत बोले, चौ भाई पंडित जी यो बताओ, जब भंडारे में हम चंदा देंगे कि तुम को जो चंदा दोगे? पंडित जी बोले हम क्यों चंदा देंगे भाई, गधा तो तुम्हारे बच्चों ने मारा है, तुम चंदा दोगे? वो गांव के लोग बोले तुम्हारा भी तो लड़का था उसमें शामिल संतोष,
पंडित जी को पता नहीं था। पंडित जी ने संतोष को बुलाया पंचायत में। संतोष को पूछा, क्यों भाई, परसों वो गधा मरा था 39 दिन पहले नहर पे, उसमें तुम भी शामिल थे? संतोष झूठ तो बोलता ही नहीं था। संतोष बोला, हाँ पापा, सबसे पहले तो पत्थर मैंने ही उठा के मारा। पंडित जी बोले, ये गड़बड़, 2-4 हजार कमाते यजमानों से, अब चंदा और दो, उल्टा 2-4 हजार। पंडित जी बोले, ऐसा कर, चल अब घर को जा, जो किया सो तो अच्छा किया, अब दूसरा पत्रा लेकर गया। संतोष घर पे गया, दूसरा पत्रा सिर पे रख के ले आया। लो पापा। पंडित जी ने पत्रा देखा। पंडित जी बोले, सुनो भाई गांव वासियों, इसमें लिखा है, जो अगर इस संग में होई संतोषा तो गधा मारे को कछु नहीं दोषा। बिल्कुल भंडारो मत करो। बोलिए नारायण भगवान। विचार करो, जो अगर इस संग में होई संतोषा तो गधा मारे को कछु नहीं दोषा। यानी वहां एक पंडित जी के पुत्र संतोष होने से गधे का दोष नष्ट हो सकता है। और अगर सच्चा संतोष हमारे हृदय में आ जाए प्रेमी जनों, तो हमारे जीवन के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और हम भगवत प्राप्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। बस इस दृष्टांत का यही उद्देश्य है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। देखो, बारात की तैयारी चल रही है। बारात में तो बहुत हल्ला होता है और आप तो बड़े शांति से बैठे हो। नाचना कूदना नहीं है का? बफर सिस्टम भी है। चाय मिली थी और नाश्ता तो मिल गया था ना लंच में, दावत तो बाद में मिले। जोर से बोल राधे। तो आइए भगवत प्रेमी जनों, एक प्यारा सा ब्रज का भजन, नाचते हुए झूमते हुए तत्पश्चात चलते हैं भगवान कृष्ण विवाहोत्सव की तरफ। बोलिए गिरिराज महाराज की। हो राधा रानी को हमारी, राधा रानी को हो मिश्री सा मिश्री सा मिश्री सा मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। दोनों हाथ ऊपर में तालियों के साथ। राधा रानी को हमारी, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी, राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। कुंवर जी मैया कीर्ति, पापा है ब्रजवान कुंवर जी मैया कीर्ति। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तालियों के साथ मस्ती में घूमते हुए हाथ।
राजू तीन लोक जाने भवनों की स्वामी निरा राजू तीन लोक जाने भवनों की स्वामी निरा राजू शरण को जाकर राधा रानी को श्री स्वामी को राम हमारी राधा रानी को राधा राधा जपने से भवबाधा मिट जाती राधा राधा जपने से भवबाधा कट जाती राधा राधा जपने से भवबाधा कट जाती राधा राधा रटने से भवबाधा कट जाती सब दुख को दूर करे वो हमारी राधा रानी को मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को प्रेम से बोल राधे राधे राधे। इस प्रकार से भगवत प्रेमी जनों आज जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई की लेकिन कृष्ण बलदेव ने 17 बार उसको परास्त किया। 18वीं बार में दुष्ट जरासंध ने क्या किया 10,000 ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को यज्ञ करने पर बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों तुम ऐसा यज्ञ करो कि मैं अब की बार कृष्ण बलदेव से युद्ध करने जाऊं और जीत करके आऊं। अगर मैं जीत करके आ गया तो मैं तुम ब्राह्मणों को आधा राज्य दान दे दूंगा दक्षिणा में और यदि मैं हार करके आया तो तुम 10,000 ब्राह्मणों की बलि लगा दूंगा यज्ञ कुंड में। इन 10,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पे बिठा करके बाहर से इनकी सुरक्षा लगा करके और जरासंध फिर से 23 अक्षौहिणी सेना लेके और फिर से पुनः चढ़ाई करने के लिए चला गया। जैसे ही मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने कृष्ण ने बलदाऊ से कहा दाऊ दादा ये तो आ गया। दाऊ ने कहा आ गया तो काय को घबराता है चल चल करके युद्ध करते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं दादा अब की बार हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? कृष्ण बोले नहीं दादा हम युद्ध नहीं करेंगे यहां से भाग चलो। दाऊ दादा बोले भागेंगे तो बदनामी होगी। हमको अपनी क्षत्रिय है हम चंद्रवंशी क्षत्रिय बदनामी थोड़ी ही करानी है भाग करके। बोले
युद्ध करो। कन्हैया बोले हमारी कहाँ बदनामी होगी, हम तो पहले से ही बदनाम हैं। कोई माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई बंसी वाला कहता है, हमारे तो अनन्य पहले से ही हम बदनाम हैं। एक नाम और पड़ जाएगा भैया, उन 10,000 ब्राह्मणों के प्राणों की तरफ देखो। अगर इसको वापस भेज दिया तो 10,000 ब्राह्मणों की जान चली जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कृष्ण बलदेव भागने लगे, जरासंध पीछे पीछे भागने लगा। यहां पर इनका एक नाम और पड़ गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ करके भाग रहे हैं ना। तो भगवत प्रेमी जनों, भागते भागते कहां पहुंचे कन्हैया? मथुरा से धौलपुर में, राजस्थान का जो जिला है धौलपुर, वहां पर मुचकुंद जी महाराज की गुफा में जाकर के छिप गए और अपनी पीतांबरी लेकर के जो मुचकुंद जी महाराज लेटे थे उनको उड़ा दिया। जैसे ही जरासंध के साथ में सेनापति कालयवन आया, कालयवन ने भगवान की पीतांबरी देखी तो कालयवन ने समझा कि ये कृष्ण सो रहा है। कृष्ण समझ करके जैसे ही मुचकुंद जी में एक लात मारी, प्रेमी जनों, मुचकुंद जी महाराज की समाधि खुल गई और कालयवन जल करके भस्म हो गया। कृष्ण बलदेव गुफा में से निकल करके भागने लगे, एक पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने क्या किया? पहाड़ के चारों तरफ आग लगवा दी। प्रेमी जनों, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए कृष्ण बलदेव ने पहाड़ में से, पहाड़ पर से प्रेमी जनों समुद्र में छलांग लगा दी और वहीं समुद्र के अंदर जाकर के विश्वकर्मा को बुलाया और वहीं